हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी आभा। लेखिका हैं सरोज। शुरू करते हैं। भाग 1। देखो प्रकाश, ये बात साफ है, आभा मेरी बहन की बेटी है। उसका ख्याल रखने का हक मेरा है। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। और हाँ, प्रॉपर्टी का हिस्सा भी उसी के नाम रहेगा। मैं उसका ध्यान रखूंगा। आभा के मामा रमेश तेज आवाज में बोल रहे थे। रमेश, तुम्हें लगता है तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो? भैया की सारी प्रॉपर्टी पर अब आभा का हक है और मैं उसका चाचा हूं। खून का रिश्ता है हमारा। तुम तो बस बहाने बना रहे हो। आभा हमारे साथ रहेगी और प्रॉपर्टी की देखभाल भी हम ही करेंगे। प्रकाश, आभा के चाचा, गुस्से में बोल रहे थे। खून का रिश्ता? हाँ, जब भैया को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था तब कहाँ था तेरा खून का रिश्ता? मैंने ही तो उनके लिए दौड़ भाग की थी। अब प्रॉपर्टी दिख रही है तो रिश्ता याद आ रहा है। रमेश तंज कसते हुए बोल रहा था। रमेश, अपनी जुबान संभाल। मैं उनका भाई हूं और आभा मेरी जिम्मेदारी है। हाथ ही मेरी कुछ मजबूरी, इसलिए मैं नहीं आ सका। लेकिन मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, ऐसा तो नहीं ना? प्रकाश ऊंची आवाज में बोल रहा था। ये माहौल था आभा के घर का। दीवार पर उसकी मां तस्वीरें में टंगी है और टेबल पर उसके पापा की हार चढ़ी हुई तस्वीर है जिनमें वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब वो सिर्फ यादों में बचे हैं। 2 दिन पहले हार्ट अटैक ने उन्हें छीन लिया। हॉल के एक कोने में 10 साल की आभा अपने घुटनों को सीने से चिपकाए पैर सिकुड़कर बैठी है। उसकी आंखें लाल हैं, चेहरा उदास, और वो चुपचाप सब सुन रही है। हॉल में उसके मामा और चाचा आपस में तीखी बहस में उलझे हैं। उनके बीच आभा के भविष्य और संपत्ति का सवाल है, लेकिन उनकी आवाजों में गर्मी सिर्फ लालच की है। हॉल में कुछ और रिश्तेदार भी बैठे हैं जो चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं। कोई कुछ कहना चाहता है, लेकिन माहौल इतना गर्म है कि सभी खामोश हैं। आभा कोने में सिमटी हुई है। उसकी छोटी सी दुनिया 2 दिन में बिखर चुकी है। माँ तो उसे कभी मिली ही नहीं और अब पिता भी चले गए। बस बहुत हो गया। ये क्या तमाशा लगा रखा है? बच्ची बैठी है वहां और तुम लोग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी चिल्ला रहे हो। शर्म नहीं आती? बेचारी का बाप मरा है और तुम्हें बस पैसों की पड़ी है। रमेश की पत्नी बिच में पड़ते हुए बोली। चाचा गुस्से में सुशीला की तरफ देखते हैं। भाभी, आप बिच में मत पड़ो, ये हम तय करेंगे। तुम्हें क्या पता बच्ची को पालने में कितना खर्चा आएगा? प्रॉपर्टी होगी तभी तो आभा का भविष्य सुरक्षित रहेगा, प्रकाश ने कहा। लेकिन उसे क्या पता था कि आभा की मामी कितनी लालची और हिसाबी औरत है। आभा की आंखों में आंसू छलक आए। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग क्यों लड़ रहे हैं। उसे बस अपने पापा की याद आ रही थी, जो उसे हर शाम कहानियां सुनाते थे। वो धीरे से उठी और कमरे की ओर जाने लगी। उसकी छोटी सी चप्पलें फर्श पर हल्की आवाज कर रही थीं। अरे आभा बेटा, कहाँ जा रही है? इधर आ, मेरे पास बैठ। मामी आभा को जाते देख नरम स्वर में बोली। मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूं। मुझे पापा चाहिए। आभा रोते हुए रुंधी आवाज में बोली। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मामा और चाचा एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी लालच की चमक दिखाई दे रही है। आभा धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ती है, जहां वो अपने पिता की एक पुरानी किताब को सीने से लगाकर सोना चाहती है। हॉल में फिर से बहस शुरू हो जाती है, लेकिन अब आभा की दुनिया उस शोर से बहुत दूर है। हॉल में चली तीखी बहस के बाद आभा के मामा रमेश और मामी सुशीला ने रिश्तेदारों को ये कहकर मना लिया कि आभा को उनके साथ रहना चाहिए। उनका तर्क था कि उनकी बेटी रिया आभा की हम उम्र है और दोनों बहनें एक दूसरे का साथ देंगी। लेकिन सुशीला की मंशा उतनी साफ नहीं थी जितनी वो दिखा रही थी। आभा की संपत्ति का लालच उनके मन में गहरी जड़ें जमाए हुए था। आभा को मामा मामी के साथ रहने के लिए जाना है, ये पता चला, लेकिन उसे ज्यादा खुशी नहीं हुई, बल्कि इस घर से जाने का दुख हुआ। 13वीं के बाद वो मामा के गांव जाने वाली थी। तब तक मामा मामी भी यही रहने वाले थे। आभा, तू सच में हमें छोड़कर चली जाओगी? आभा का दोस्त मनु और आमरी उसे पूछ रहे थे। आभा को भी अपने दोस्तों को छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन क्या करती बेचारी।
इस बेरहम दुनिया में अकेले पड़ गई थी। पापा ने बहुत कुछ कमा कर रखा था, लेकिन यही उसकी दुर्दशा की वजह बनने वाला था। उसके पापा सरकारी नौकरी पर थे, इसलिए वो 18 साल की होने तक उसको पेंशन भी मिलने वाला था। मैं नहीं जाना चाहती। वैसे मुझे मामी ज्यादा पसंद भी नहीं आती, आभा बोली। तू चिंता मत कर आभा, हम हैं तेरे साथ। कभी भी याद आए तो चली आना, मनु बोल रहा था। ओए मंजीते, वहां क्या कर रहा है तू? चल आजा अंदर, मंजीत की मां बुला रही थी। वो दौड़ते हुए अंदर गया। कुछ देर बाद आमरी भी चली गई। आभा का घर अब खाली खाली सा लग रहा है। दीवारों पर पिता की तस्वीरें अभी भी टंगी हैं, लेकिन फर्नीचर और सामान को या तो बेच दिया गया है या रिश्तेदारों ने बांट लिया है। आभा का छोटा सा बैग तैयार था, जिसमें उसने अपने पिता की कुछ खास चीजें समेटी थी। वो अपने घर में आखिरी बार घूम रही है, जहां हर कोना उसे अपने पिता की याद दिलाता है। मामा रमेश और मामी सुशीला बाहर हॉल में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आभा का मन घर छोड़ने को तैयार नहीं है। पापा, आपने कहा था ना कि ये घर हमारा छोटा सा जहान है। अब मैं कहां जाऊं? आभा खुद से धीमी आवाज में बोल रही थी। वो अपने पिता की पुरानी मेज पर रखी एक घड़ी को हाथ में लेती है। ये घड़ी टूटी हुई है, लेकिन आभा के लिए ये अनमोल है। आभा की नजर अपने बिस्तर के पास रखी एक किताब पर पड़ती है, पंचतंत्र की कहानियां। ये वही किताब है जिसे उसके पिता हर रात उसे पढ़कर सुनाते थे। वो किताब को धीरे से खोलती है और उसमें से एक पुराना फोटो निकलता है, उसके पिता और उसकी एक पुरानी तस्वीर, जिसमें वो अपने पिता की गोद में हंस रही है। आभा की आंखें भर आती हैं। पापा, आपने वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, फिर आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? वो फोटो को छूते हुए बोली। उसने फोटो को एक बार सीने से लगाया और फिर किताब में रखकर अपने बैग में रख लिया। आभा बेटा, जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। रिया भी इंतजार कर रही है, मामी बाहर से आवाज लगाते हुए। रिया, शायद वो मेरी दोस्त बने, लेकिन ये घर, ये पापा की यादें, ये तो मेरे साथ ही रहेंगी, आभा खुद से सोच रही है। वो कमरे की खिड़की की ओर जाती है, जहां से वो और उसके पिता हर सुबह सूरज को उगते देखते थे। खिड़की के पास एक छोटा सा गमला है, जिसमें पिता ने एक गुलाब का पौधा लगाया था। आभा उस पौधे को छूती है और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। पापा, आपने कहा था ना कि ये गुलाब हमेशा खिलेगा, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, आभा पौधे से फुसफुसाते हुए बोली। वो गमले को सावधानी से उठाती है और अपने बैग के पास रख देती है। तभी मामा रमेश कमरे में आते हैं। आभा, ये क्या कर रही हो? इतना समय क्यों लगा रही हो? बस 2-4 कपड़े ले लो, बाकी सामान बाद में देख लेंगे, मामा झल्लाते हुए बोले। मामा, ये पापा की चीजें हैं, ये घड़ी, ये किताब, ये गमला, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकती, आभा रूंधी आवाज में बोली। ठीक है, ले लो, लेकिन जल्दी करो, हमें दूर का रास्ता तय करना है। मामा का मन तो नहीं था, लेकिन कर क्या सकते थे। आभा आखिरी बार अपने कमरे को देखती है। वो दीवार पर टंगी अपने और पिता की एक तस्वीर को उतारती है और उसे भी बैग में रख लेती है। उसका छोटा सा बैग अब भारी हो गया है, लेकिन ये भारीपन सिर्फ सामान का नहीं, बल्कि उन यादों का है जो वो अपने साथ ले जा रही है। घर से निकलते समय आभा घर के मुख्य दरवाजे पर रुकती है। वो पलटकर घर को देखती है, जहां उसने अपने पिता के साथ आज तक की जिंदगी बिताई थी। उसका मन कह रहा है कि वो भाग जाए, कहीं छिप जाए, लेकिन वो जानती है कि अब कोई रास्ता नहीं है। आभा, चलो बेटा, अब ये घर छोड़ दो, अब तुम्हारा नया घर हमारे साथ है। रिया तुम्हारी बहन जैसी है, तुम दोनों बहुत खुश रहोगी, मामी सुशीला बनावटी प्यार भरे स्वर में बोली। जी मामी, आभा सिर हिलाते हुए बोली। वो बैग को कंधे पर टांगती है और गमले को सीने से लगाए धीरे धीरे चलने लगती है। जैसे ही वो घर की देहरी पार करती है और मामा मामी के साथ गाड़ी में आकर बैठती है,
ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड के साथ।